हूँ ना जो मैंने अपनी माँ से कहा था कि तुम्हें यहीं पर रहने दूं। लेकिन मुझे क्या पता था कि तुम इस पूरे घर को हड़पने आई हो। बस कीजिए मोहन जी, अपनी वाणी पर विराम लगाइए। हम आपको अपना भगवान मानते हैं, पर इसका मतलब ये तो नहीं ना कि आप हमारा अपमान पे अपमान ही करते जाएं। अच्छा, और जो तुमने दामिनी और कावेरी मासी का सबके सामने अपमान किया उसका क्या? अपमान नहीं किया, आईना दिखाया हमने उन दोनों को मोहन जी। मेहमान अगर 4 दिन के लिए घर पे आए तो ठीक है, पर अगर घर पर आने के बाद बस जाए तो घर का माहौल बदलने लगता है। मेहमान तो पर विराम लगाइए। हम आपको अपना भगवान मानते हैं, पर इसका मतलब ये तो नहीं ना कि आप हमारा अपमान पे अपमान ही करते जाएं। अच्छा, और जो तुमने दामिनी और कावेरी मासी का सबके सामने अपमान किया उसका क्या? अपमान नहीं किया, आईना दिखाया हमने उन दोनों को मोहन जी। मेहमान अगर 4 दिन के लिए घर पे आए तो ठीक है, पर अगर घर पर आने के बाद बस जाए तो घर का माहौल बदलने लगता है। मेहमान तो तुम बन कर आई थी ना इस घर में, और अब मालकिन बनने के सपने देख रही हो तुम। एक नंबर की धोखेबाज निकली, और तुम ना ये तमीज से बात किया करो सबसे। तुम्हें ही देख देख कर ना गुनगुन ये सब कुछ सीख रही है। गुनगुन को अपनी तरफ बदतमीज मत बनाओ तुम। ओह अच्छा, और आप जो हमसे ऐसे बात कर रहे हैं, वो देखकर गुनगुन कुछ नहीं सीखेगी। तुम इस सब में गुनगुन को बीच में मत लो। गुनगुन आपकी और हमारी बेटी है मोहन जी। अरे यार, तो वो तो बीच में रहेंगी, और गुनगुन ही ऐसी कड़ी है जो हम दोनों के रिश्ते को जोड़े रखेंगी। और आज के लिए नहीं, जीवन भर के लिए। अरे चुप हो जाओ तुम। राधा, राधा, मोहन! तुमने राधा को मारा? शट अप! तुमने मेरी राधा को मारा? हाउ डेयर यू! राधा, कितना खून आ रहा है तुम्हारे हाथ से। नहीं नहीं गुनगुन, बस छोटी सी चोट लगी है, ठीक हो जाएगी। नहीं राधा, तुम्हें बहुत लगी है, इस पे मेडिसिन लगानी होगी। अरे नहीं गुनगुन, हम ठीक है, हम सच बोल रहे हैं। आओ बैठो। गुनगुन हम ठीक है अब। गुनगुन ये क्या? गुनगुन
गुनगुन मैं गुनगुन हम सच बोल रहे हैं बेटा, हमें हमें ज्यादा दर्द नहीं हो रहा है, छोटी सी चोट है ना, ठीक हो जाएगी। गुनगुन गुनगुन सच में इन सब की जरूरत नहीं है बेटा। गुनगुन लाइए हम कर देते। नो दादी, दूर रहो मेरी मम्मा से मोहन, पास भी मत आना। ये क्या गुनगुन, हम अपने पापा को फिर से नाम से बुलाने लगी। हमारी तो बात हुई थी ना कि आप अपने पापा को नाम से नहीं बुलाएंगे। पर ये मेरे पापा नहीं है। गुनगुन मैंने इन्हें पापा बोलना शुरू किया क्योंकि मुझे लगा ही इज गुड मैन। पर जो लोग दूसरों को मारते हैं वो गुड नहीं, बैड होते हैं। इसलिए आज से पापा नहीं, मोहन। नहीं गुनगुन, सिर्फ मोहन। गुनगुन गुनगुन ऐसा नहीं बोलते, हमारी बात सुनिए। ये जो चोट है ना, आपके पापा ने जानबूझ के नहीं थी, गलती से लगी, बहुत छोटी सी चोट है, हमें भी ज्यादा दर्द नहीं हो रहा है। नो राधा, अभी गलती नहीं हुई, गलती तब हुई थी जब तुम्हें कलश लगा था। और तब भी मोहन ने तुम्हें डॉक्टर को नहीं दिखाया था। आइए आप बैठिए प्लीज। डॉक्टर, राधा की पट्टी करने की जरूरत नहीं है। मुझे लगा कि वो तुमसे गुस्सा है, कोई बात नहीं। पर आज तो इन्होंने तुम्हें खुद मारा है। ऐसा नहीं है गुनगुन, वो गलती से लग गई ना, जानबूझकर नहीं मारा है। क्योंकि आप हो ही ऐसे। आप सबको मारते हो, दूसरों को हर्ट करते हो, फिर उन्हें पेन देते हो और फिर मार देते हो। गुनगुन You killed them, गुनगुन जैसे तुमने मेरी मम्मा को मारा था।
और वैसे ही तुम राधा के साथ भी करोगे। गुनगुन, क्या क्या बोल रही हो गुनगुन? तुम्हें सच में लगता है कि मैंने तुम्हारी माँ को मारा है? हाँ, लगता है। राधा ने मुझे बताया था कि तुमने मेरी मम्मा को नहीं मारा है। तब मुझे लगा कि हाँ, तुमने मेरी मम्मा को नहीं मारा। पर जैसे तुम राधा के साथ बिहेव कर रहे हो ना, अब तो मुझे कंफर्म हो गया है कि तुमने मेरी मम्मा के साथ भी ऐसे ही किया होगा। गलत समझ रही हो, मोहन ने कुछ नहीं किया है। बड़ा शौक चढ़ा था ना बाप बेटी को साथ लाने का, उनके बीच की दूरियां मिटाने का। लेकिन देखो राधा, आज तो तुमने अपने काम पे ही पानी फेर दिया। सो सैड। गुनगुन बेटा, क्या बोले जा रही है? हम बोल रहे हैं ना कि आपके पापा ने कुछ जानबूझ के नहीं किया। छोटी सी चोट है, ठीक हो जाएगी। अब क्यों ऐसा बोल रही हो उन्हें? मोहन इज वेरी बैड मैन। तुम मोहन से लव करती हो, इसलिए तुम्हें कुछ दिखाई नहीं देता। मोहन को बस लोगों को मारना आता है। गुनगुन नहीं है ना। लव करना नहीं आता। गुनगुन बात सुनो ना मेरी तुम। नो, तुम बुरे हो और राधा से दूर रहो। अगर तुमने राधा को अगली बार हर्ट किया ना, तो मैं तुम्हें छोड़ के चली जाऊंगी। जैसे मेरी मम्मा तुम्हें छोड़ के चली गई थी। गुनगुन, गुनगुन क्या बोले जा रही है? आपके पापा ने हमें नहीं मारा है और ना ही आपकी माँ को मारा है। वो तो किसी और को चोट तक नहीं पहुंचा सकते हैं। हाँ गुनगुन, मोहन भैया ऐसे नहीं करेंगे। गुनगुन, 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 राधा, तुम अब दूर रहो मेरी बेटी से। मोहन जी, हम तो बस कुछ समझाने जा रही हो ना। बहुत समझा लिया तुमने गुनगुन को, अब समझाने की जरूरत नहीं है। समझा समझा कर तुमने गुनगुन को हमारा दुश्मन बना लिया। इतना इतना समझा तुमने कि अब वो ना मेरी बात समझती है ना मेरे परिवार की बात समझती है। अगर कोई दिखाई देता है, कुछ सुना देता है, तो वो सिर्फ तुम हो। तुम्हारा झूठ भी उसके लिए सच, तुम्हारा गलत भी उसके लिए सही। तुम्हारी बुराई भी उसके लिए अच्छाई। वाह, क्या गेम खेला है तुमने राधा। पता है
गुनगुन ना मुझसे नफरत करती थी। मैं तरस गया था गुनगुन के प्यार को पाने के लिए, फिर तुम आई। तुमने मेरे और गुनगुन के रिश्ते को ठीक कर दिया, हमारी दोस्ती कर दी, इतना कि गुनगुन मुझे पापा बुलाने लग गई। मुझे लगने लगा था कि मुझे दुनिया की सारी खुशियां मिल गई, लेकिन फिर तुमने मुझसे मेरी खुशियां छीन ली, मेरी गुनगुन को छीन लिया। गुनगुन को छीनकर इतना दूर कर दिया मुझसे, जहां पर उसे तुम्हारे अलावा कोई नहीं संभाल पाता था। पहले कम से कम त्रिवेदी जी से उसकी बनती तो थी ना, अजीत की बात तो सुनती थी ना वो। लेकिन अब तो तुमने उसे सिर्फ राधा के नाम का चश्मा पहना रखा है, जहां पर सिर्फ तुम ही दिखाई देती हो, तुम ही सुनाई देती हो और कोई नहीं। उसे मुझसे छीन करना, तुमने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया है राधा। और इसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। और अगर नफरत से बढ़कर भी कोई फीलिंग होती है ना, तो सच बताओ ना, तो आज मैं वो फील कर रहा हूं तुम्हारे लिए। राधा, चाबी का छल्ला तो तुमने उठा लिया, पर क्या इस घर की जिम्मेदारी उठा पाओगी? पहले ही दिन तुमने बाप और बेटी का रिश्ता तोड़ दिया, तो इस पूरे परिवार को कैसे छोड़कर रखोगी तुम? मम्मा, इसे तो सिर्फ रिश्ता तोड़ना ही आता है। शर्म आनी चाहिए तुम्हें राधा। अरे केतकी बिटिया, शर्म तो शरीफों का गहना है, लेकिन ये दोगली 2.5 फुट चुड़ैल बेशर्म थी और बेशर्म ही रहेगी। हे प्रभु, कैसे बोलती थी ये कि हमारी दामिनी बिटिया गुनगुन और मोहन को अलग कर देगी, पर देखो देखो, खुद ने ही बाप और बेटी के रिश्ते में आग लगा के रख दी। ये आग लगाने तो आई थी मासी यहाँ पे। हाँ, अभी तो बस शुरुआत है, आगे आगे देखो कैसे हम सभी के रिश्तों को तोड़कर ये आग लगाती है। हाँ। राधा, हमने सोचा भी नहीं था कि हमारे दोस्त रामेश्वर जैसे सच्चे इंसान के घर तुझ जैसी चालबाज बेटी पैदा होगी। पापा, क्या हुआ था? क्या कह रही थी तू? कि मैं इस घर की मेहमान हूं और मुझे जल्दी यहां से निकल जाना चाहिए। लेकिन देखो, घर के हर एक इंसान के अंदर कितनी नफरत भरी हुई है तुम्हारे लिए। कहीं ऐसा ना हो राधा
कि मुझे इस घर से निकालते निकालते ना तुम इस घर से निकल जाओ। और क्या कह रही थी तुम? मोहन जी तो हमारे पति परमेश्वर है, हमारा रिश्ता तो 7 जन्मों का है। 7 जन्म को क्या रहा था? मुझे तो लगता है कि ये रिश्ता 7 दिन भी नहीं टिकने वाला है। मुझे तो लगता है कि ये रिश्ता 7 दिन भी नहीं टिकने वाला है। चुप रहो तुम। राधा, मैंने कहा था ना तुम्हें, ये सारी परेशानियां आएंगी, हर रोज आएंगी, लेकिन तुम हार नहीं मानना। रुदालिया जितना नहीं रोई ना, उससे ज्यादा रुलाऊंगी मैं तुम्हें। और अगर ऐसा ना कर पाई ना, तो मेरा भी नाम दामिनी नहीं, याद रखना।